स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRST। आज हम जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्लास 10th मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। यहाँ पर जो है हमें 51 टर्म्स का जो है सम फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या क्या दिया गया है हमें, सेकेंड और थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 है, यहाँ पर दे के हैं। तो यहाँ पर गिवन में जो है वो पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें A2 जो है वो कितनी है, 14 उसका वैल्यू है। और यहाँ पर A3 जो है वो यहाँ पर उसका वैल्यू जो है 18 दिया गया है। अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए सम फाइंड आउट करने के लिए। तो Sn जो है वो किसके बराबर होती है, n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर जो है हमें 51 तो दे के हैं, ठीक है। n का वैल्यू जो है वो क्या है 51, ये तो है हमें। बट ये जो है a का वैल्यू हमें पहले ढूंढना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है हमें d का वैल्यू भी ढूंढना है, क्योंकि ये भी यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। इसको सम फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ें हमें चाहिए। तो अब किस तरीके से करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले अगर हम जो है a को देखेंगे, a को जो है अगर हम लिखेंगे इस फॉर्मूला के ज़रिए से, जो हमें पता है, वी नो दैट a(n) = a प्लस n-1 d। इस तरीके से यहाँ पर जो है a का वैल्यू जो है यानी A2 = यहाँ पर a प्लस 2-1 और d। इस तरीके से A2 जो है वो क्या है हमें 14 है, = a प्लस d। इसको हम फर्स्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट वन जो है A3 को जब आप सॉल्व करोगे वहाँ पर क्या आएगा a प्लस 2d। ये जो है यहाँ पर इसको सेकंड रखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से जो है a का जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्या है 14 = a प्लस d। इस तरीके से है। तो यहाँ पर इसको करेंगे, इस साइड शो करूँगा मैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, a = 14 - d। मैंने क्या किया, इस d को जो है इस साइड शिफ्ट किया, तो ये आ गया -d। अब यहाँ पर जो है इसका वैल्यू जो है पुट ऑन करेंगे, किस में, थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड में डालते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमें A3 जो है इसी तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर जो है a का वैल्यू 14 - d प्लस 2d। A3 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 18, ठीक है। आप ये जो है यहाँ पर भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली, जो है यहाँ पर जो है जिस तरीके से इसको बनाया हमने, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर करो, यहाँ पर तो हमेशा जो है आपको यानी आंसर ठीक ही निकलेगा। तो यहाँ पर जो है इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर -14 आएगा, = यहाँ पर जो है हमें -d है प्लस 2d। तो यहाँ पर आएगा हमें खाली d, -d प्लस 2d, तो वहाँ पर d ही आएगा। तो यहाँ पर जो है माइनस करेंगे इसको, तो 4 आ गया, 4 = d, या और d = 4। तो हमें जो है d का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमें d का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब किसका निकालना है, a का। तो वो जो है हम इसमें डालेंगे, ठीक है, पहले वाले में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 14 = a प्लस d। इस तरीके से है। तो यहाँ पर 14 = a प्लस d के बदले 4 डालेंगे। तो यहाँ पर इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमें 14 - 4 = a, या यहाँ पर जो है हम लिखेंगे, सॉल्यूशन आएगा 10 = a और a = 10। तो a का वैल्यू भी आ गया और इसका वैल्यू भी आ गया। तो इजीली जो है हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका सम, S51 का हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 51 / 2, यहाँ पर 2a प्लस n के बदले 51 - 1, यहाँ पर d। इस तरीके से यहाँ पर 51/2, 2a का वैल्यू 10 है,
प्लस यहाँ पर आ गया हमें 50 और इसका वैल्यू जो है डी का 4 है। अब यहाँ पर फर्दर 51/2 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर ये 20 और ये जो है यहाँ पर आ गया हमें 200। उसके बाद 51/2 यहाँ पर आ गया 220। कैंसिलेशन करते हैं 2 1 R 2 1 R 1 R 0 R, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 51 और 110 इस तरीके से आ गया है। इसको हम अगर इस तरीके से लिखेंगे तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 11 से करना है, तो इस तरीके से आएगा हमें। तो यहाँ पर 1 ये 6 5, तो यहाँ पर आ गया हमें 5610 जो है ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो S51 जो है वो क्या है हमें 5610। यहाँ पर जो है यही कह रहा था हमें क्वेश्चन। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।